एक लड़की के लिए उसके माँ बाप अच्छा सा लड़का देखते हैं और लड़का दिखाने के लिए उसको दिल्ली ले जाते हैं। दिल्ली का ही लड़का था, तो वहीं पर लड़की को ले जाते हैं और लड़की को दिखाते हैं। जो लड़का लड़की देखती है तो वो लड़का लड़की पसंद कर लेती है और एक दूसरे की बातचीत भी होने लगती है। जब शादी में जो लड़का होता है तो वो लड़का नहीं होता है, शादी दूसरे लड़के से होती है। ये शादी कैसे हुई, कैसे धोखा हुआ, क्या हुआ, ये मैं आगे की कहानी में दोस्तों बताऊंगी। ऐसी ही कहानी मैं आज कुछ आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। एक लड़की होती है जो पढ़ाई कर रही होती है, बहुत मन लगाती है अपनी पढ़ाई में। फिर अचानक से एक कोई शादी होती है तो वहाँ पर वो जाती है। उसके मामा की लड़की होती है, जहाँ पर अपनी दीदी के ससुराल जाती है। वहाँ जाती है तो उनके जो जीजा जी होते हैं, उनका एक छोटा भाई होता है। तो जब जीजा होते हैं तो जीजा साली में तो हंसी मजाक होता ही है, तो वो बातचीत थोड़ा बहुत करने लगते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। ऐसे ऐसे करके एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हैं। जैसे वहाँ से शादी से आ जाती है, फिर इन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत शुरू होने के बाद एक दूसरे में लव हो जाता है। ऐसे ऐसे काफ़ी समय बीत गया। कभी कभी वो मिलने आ जाते थे, ये भी चली जाती थी। ऐसे ऐसे उनका प्यार परवान चढ़ गया। एक दिन अचानक से क्या हुआ कि वो लड़की को ले गए वहीं पर ससुराल में, किसी को पता नहीं हुआ। और गांव में क्या हुआ कि ये हो गया कि लड़की भाग गई। घर वाले माँ बाप को भी यही हो गया कि लड़की भाग गई। अब वो लड़की आ गई तो घर वालों में पूछताछ हुई, कहाँ गई थी, क्यों गई थी। तो बोली मैं जीजा जी के पास में गई थी और कहीं नहीं गई थी। तो कुछ नहीं, इससे माँ बाप उसके नाराज़ हो गए और ये बात गांव में भी बहुत ज़्यादा हवा में हो गई। तो उसके लिए दूसरे मतलब वो फिर क्या होता है, तो कहती है लड़की की, उसे अपने बॉयफ्रेंड से कहती है क्या तुम शादी करोगे। तो कहता है हाँ मैं करूँगा शादी। तो वो अपने घर वालों से बातचीत करते हैं। तो जो लड़के की माँ होती है तो वो माँ इधर उधर करने लगती है, क्योंकि माँ लालची होती है। वो मतलब थोड़ा लेन देन के चक्कर में पड़ जाती है। तो घर वाले लड़के के ऐसी वैसी बात करते हैं। तो फिर लड़का मना कर देता है कि मैं शादी नहीं कर पाऊँगा। पहले तो हाँ कर देता है, लेकिन बाद में मना कर देता है। तो लड़की दिल से चाहती थी और लड़का का नहीं पता, दिल से चाहता होता तो शादी के लिए झगड़ा करता, कुछ भी करता। चाहता होता तो करता, क्योंकि कास्ट में है भाई। जब कास्ट में होती है, अगर अदर कास्ट होती है तो उससे ये होता है कि शादी नहीं हो पाएगी। हम अगर शादी कर लेंगे तो हमारे बच्चे होंगे तो उनका भविष्य थोड़ा ख़राब होने लगता है। गांव में अभी ये रीति रिवाज चलता है, सिटियों में तो नहीं चलता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जिसके साथ में अगर आपकी वजह से कोई गलत होता है तो उससे शादी तो करनी ही चाहिए, वरना प्यार व्यार मत करो। जहाँ तुम्हारे माँ बाप करें वहीं पर करो, तुम भी करो। पहले जात पहले भी हमें दिखाई देते हैं, और जो शादी के बाद में करते हैं वो तो सरासर गलत करते हैं। वो जात पात का बहाना लेकर के वो करते हैं। तो वो लड़का जब मना कर देता है तो लड़की भी नाराज़ हो जाती है, और जहाँ उसके माँ बाप करने लगते हैं तो वो शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनके बाप थोड़ा, जो पिता थे वो दारूखोर थे। तो वो क्या करता है, उसके काफ़ी सारी लड़कियां होती हैं, 8-9 लड़कियां होती हैं। तो वो क्या करता है, एक सिटी में, दिल्ली सिटी साइड एक रिश्ता देखता है। वहाँ पर शादी वो पक्की हो जाती है। अपनी लड़की को यहाँ फ़ोटो वगैरह नहीं चलते थे, काफ़ी दिन की बात है, ये रियल घटना है लेकिन काफ़ी दिन की बात है। तो क्या करते हैं कि अपनी लड़की को लड़का दिखाने के लिए, जब लड़की कहती है कि मुझे भी लड़का देखना है, तो वो क्या करते हैं, वहीं जहाँ का लड़का होता है वहीं पर लड़की को ले जाते हैं। दिल्ली साइड का होता है तो दिल्ली साइड ही ले जाते हैं। तो वहाँ जो लड़की लड़का देखती है तो उस लड़के को लड़की पसंद कर लेती है। और फिर लौट के आने के बाद जो शगुन में दिया जाता है, कपड़े हैं, साड़ी है, फल है, फूल है, ये सब हो जाता है।
फिर लड़की आने के बाद यहाँ ओली बोलते हैं, ओली हो जाती है, वहीं पर हो जाती है लड़की को। वहाँ पर आते हैं तो उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। अब बातचीत शुरू हो जाती है। अब जब शादी भी पक्की हो गई, शादी की तैयारियां हो गई सारी, जब शादी आ गई नज़दीक, जिस दिन वो था, जब लड़का आता है दरवाजे पर शादी के दिन, जब लड़की देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो लड़का वो देखती है वो लड़का नहीं होता है। कहते हैं कि माँ बाप के करने से ही शादी करनी चाहिए, माँ बाप की पसंद से ही करनी चाहिए। तो सब माँ बाप के भी दिमाग अच्छे नहीं होते, उनकी भी सोच अच्छी नहीं होती। वो भी कोई कोई अपने बच्चों के साथ में विश्वासघात कर देते हैं। ये बात तुम्हें याद रखनी चाहिए गाइस। सबके लिए नहीं मैं ये बात बोल रही हूँ। उसने कुछ पैसे लिए लड़के वाले से और दिखाया दूसरे को, और शादी के दिन दूसरा लड़का आया। अब दुनिया अगर लड़की को दोष दे, अब जब दरवाजे पर बारात आ गई है तो लड़की तो शादी कराएगी ही ना। तो उसने शादी करा ली रोग आ करके, और विदाई में चली भी गई। और दोबारा भी ज़बरदस्ती में जब उसने देखा तो बहुत लड़की रोई शादी के दिन। लड़के को उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिसके साथ विश्वासघात होगा तो उसको तो बुरा लगेगा ही। शादी से चली गई लड़की, कुछ नहीं, उनमें अनबन बनी रही दूल्हे दुल्हन में। अब दोबारा लड़की ससुराल से आ गई, अब दोबारा भी ज़बरदस्ती में चली गई। लेकिन जब तिबारा आ गई तो वहाँ वो लड़का झगड़ा भी उससे करता था। दोबारा चली तो गई। जब दो दिल नहीं, लड़का लड़की को पसंद नहीं होगा, लड़की लड़का को पसंद नहीं होगी, तो कैसे उनमें बन सकती है। फिर उसके साथ तो विश्वासघात हुआ था। तो जब दोबारा आ गई तो लड़की ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसको देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था लड़की को लड़का। ये बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर कुछ दिन बाद फिर वो उस ससुराल में नहीं गई। अब सबसे काफ़ी बहुत डिप्रेशन में रहने लगी, बहुत रोया करती थी। तो फिर घर वाले भी मान गए, किया तो गलत था। अब दूसरा शादी देखने के लिए लड़का जाने लगे। तो फिर से जो उन्होंने लड़का देखा तो वो भी ऐसे ही देखा, दूर साइड देखा। अब वो लड़के को तो घर में बुला दिया लड़की की देखने के लिए। लड़की ने देख लिया, पसंद कर लिया। नसीब का खेल है ये दोस्तों। नसीब का सबका एक जैसा नहीं होता। जिससे रूठ जाता है तो बर्बाद कर देता है। उस लड़के को पसंद कर लिया। अब उस लड़के में भी एक बात छिपाई गई थी, उसकी शादी भी एक हो चुकी थी उस लड़की की। तो ये तो बात ठीक है, चलो इसकी भी क्योंकि हो चुकी थी, विश्वासघात हुआ तो हो चुकी थी। अब उसके साथ शादी करा दी गई, दूसरे वाले के साथ में चली गई। कुछ दिन अच्छा चला, 2-3 साल तो बहुत अच्छा चला, और उसके 3 बच्चे भी हो गए उसके। जब तक अच्छा चलता रहा, फिर इसके बाद पता नहीं क्या बिगड़ा। उस लड़के की सिर्फ एक माँ थी, बूढ़ी, वो भी बिल्कुल बूढ़ी थी। तो उसका भी अचानक से पता नहीं कैसा लड़का शराबी था, शराबी निकल गया। फिर वो वो अपने बच्चों का ख्याल रखता, न बीवी का ख्याल रखता था, और ना ही माँ का। वो चला जाया करता था, घर में नहीं आया करता था, ऐसे ऐसे मारता था, पीटता था। अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रखता था, न बच्चों का, न बीवी का। उसने बहुत ज़्यादा तंग कर दिया उसको। तो फिर वो शायद की लड़की होशियार निकल गई थोड़ी, तो ऑनलाइन काम करने लगी, तो थोड़ा बहुत अपना खर्च चलाने लगी। उस लड़के की माँ का भी बहुत सारा खर्च चलाया और उसकी माँ का देखभाल किया, जबकि वो आँखों से अंधी थी। बल्कि उसके लड़के ने उसकी देखभाल नहीं की, ना उसकी दवा का ख्याल, ना उसके खाने का, ना पीने का, सब उसी ने किया, जबकि वो उसको छोड़ कर के चला गया।
वो भी छोड़ करके चला गया, आज भी वो नहीं है। और वो अब वो अपना खुद कर रही है और खा रही है। दोस्तों, नसीब पता नहीं क्या से क्या स्थिति जो हम करना स्थिति ऐसी होती है कि जो हम नहीं करना चाहते वो हमको करना पड़ता है। जो हम करना चाहते हैं वो हमको विवश होके नहीं करवाएगी वो हमसे। जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं उसको हमें खोना पड़ेगा, स्थिति ऐसी होती है। तो दोस्तों देखो, कोई कहते हैं ये दुनिया की जो प्रथा है कि लड़की को शादी अभी चल रहा है, हर किसी के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, माँ बाप की ही इच्छा से करनी चाहिए। करनी तो चाहिए, लेकिन माँ बाप का एक धर्म होता है कि लड़की की इच्छा का भी मूल्य समझना चाहिए, उसको भी दिखाना चाहिए, क्योंकि लड़की को भी ज़िंदगी भर रहना है। कई माँ बाप तो ऐसे होते हैं, लड़की की शादी करा देते हैं लेकिन पलट करके नहीं देखते कभी कि किस हालात से वो गुज़र रही है। तो ऐसा मत करिए दोस्तों। अगर आपको कहानी ये अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आऊँगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।